अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे भी सब ठीक है। मैं ज़रूरी क्लीनिंग करने के बाद आज किचन में आ गई थी। किचन में कोई 3-4 घंटे का काम था। तो सबसे पहले तो मैंने अदरक और लहसुन की पेस्ट बनानी थी। अच्छा, मैं ना ये चॉपर में बनाती हूँ। अदरक और लहसुन को तकरीबन बराबर क्वांटिटी में लेती हूँ। उसमें जो नमक और जो है ऑयल वो डालती हूँ। कोई 1 टेबल स्पून के करीब नमक डाल देती हूँ, बाकी ऑयल। उसका ये फ़ायदा होता है ना कि ये जो होती है ना बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होती, चाहे महीना आप अपने फ्रीज़र में रखें। ये मेरे पास पिछले पड़े थे, मैं वो आपको दिखा रही हूँ पीसेस ना। तो ये नई बना के मैंने डिब्बे में डाल दी थी और इसको भी मैं दोबारा से फ्रीज़र में रख दूँगी। और जब ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएगी फिर इसे मैं कट कर लूँगी अकॉर्डिंगली ना। तो इसी के साथ ही वेजिटेबल्स आ गई थी, इनका भी मैंने काम स्टार्ट कर लिया था। ऑनलाइन मैंने ऑर्डर की हुई थी, तो मुझे तो साथ साथ ये भी सिमटना है। अदरक और लहसुन वाला जो काम होता है ना, ये एक दफ़ा हो जाए ना तो पूरा महीना सुकून से गुजर जाता है। और इसके अंदर जो मेन चीज़ यही होती है कि ऑयल और नमक, इनको जो है ना आपने रखना होता है, क्योंकि जो नमक है ना वो एज़ अ प्रिजर्वेटिव होता है, उसका कलर भी ख़राब नहीं होता। और ऑयल, ये दोनों जो है ना इसको बिल्कुल फ्रेश रखते हैं। और मैं फ्रीज़र में रख लेती हूँ और जब ज़रूरत हो तो एक जो है ना वो पीस निकालती हूँ और उसको यूज़ कर लेती हूँ। तो इसके अंदर बस अगर हाफ़ केजी आपके पास लहसुन और हाफ़ केजी अदरक हो ना, इसको धो के अच्छे से खुशक कर लें और फिर ही आपने पेस्ट बनानी है, पानी वाली की नहीं बनानी ना। और इसके अंदर नमक और ऑयल जो है ना वो 1 टेबल स्पून नमक डाल लें, कोई 1 कप या 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल डाल लें और चॉप कर लें। बहरहाल सब्ज़ी भी सिमट गई थी। आज मैंने ना अरवी और बैंगन बनाने थे। अरवी धो के मैंने नमक लगा लिया था, बल्कि नमक लगा के रखा था, फिर उसको अच्छे से धो के खुशक किया। सबसे पहले मैंने ऑयल के अंदर अरवी जो थी ना उसे फ्राई कर लिया, उससे उसकी सारी लेज़ ख़त्म हो जाती है। और फिर निकालने के बाद इसी ऑयल के अंदर ना मैंने आलू जो थे ना वो डाल दिए। वैसे तो अरवी बैंगन ही बनाते हैं, लेकिन बच्चों की वजह से ना मैं थोड़े से आलू डाल देती होती हूँ ताकि ना बच्चे खुश होकर खा लें। तो यहाँ पे जो था आलू भी मैंने तकरीबन फ्राई कर लिए थे। फिर यही वाले ऑयल के अंदर मैंने मसाला बना लिया। सबसे पहले मैंने प्याज डाला और उसके बाद ही मैंने ना बाकी जो था इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़े से साबुत गरम मसाले जो होते हैं ना खुशबू के लिए, वो इसके साथ डाल के मैंने भून लिए थे। और उसी के बाद ही मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी और इसको बस अच्छे से भूनना होता ताकि इसकी स्मेल जो है ना वो सालन में ना आए। फिर ये मैंने यहाँ पे बेसिक स्पाइसेस और टमाटर और हरी मिर्च जो था ना बारीक कट करके वो डाल दी। अब इस मसाले को अच्छे से भूनना है, क्योंकि यही जो है ना पूरे सालन की जान है। तो सारा टाइम ना यहीं पे लगा। अच्छा, ये जब मसाला अच्छे से भून गया है ना तो इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के ना 2 घूंट तो कवर भी कर देती होती हूँ। फिर उसके बाद जब अच्छे से मसाला तैयार हो जाए, फिर ये मैंने बैंगन कट करके रखे हुए थे धो के ना, तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप धोते हैं ना बैंगन तो थोड़ा बहुत इन्हीं में ही आ जाता है ना। फिर पहले बैंगन डाल के भून लिए अच्छे तरीके से। जब वो हाफ़ टन हो गए उसके अंदर अरवी और जो है ना आलू डाल दिए और उनको भी मैंने भूनने के लिए रख दिया। साथ मैंने थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल दिया। अब बच्चों के आने का टाइम था, साथ ही मैंने जल्दी रोटियां भी बना ली ताकि किचन का जो काम है ना ये ना हो कम से कम बच्चों के आने के बाद ना। रोटियां बनाने के बाद मैंने थोड़ा सा सालन था उसके अंदर मैंने ना लेमन जूस डाल लिया और साथ थोड़ा सा गरम मसाला। और ये इतने अच्छे मज़े के बने थे ना, मैं तो 2 दिन खाती रही। बहरहाल इसको अच्छे से ड्राई कर लिया और ये जो हमारा काम ख़त्म हो गया खाने वाला। साथ ही मैंने बच्चों के कपड़े निकाल लिए ताकि आते ही वो पहन लें, फ्रेश हो जाएं। और उन्हें मैं खाना शाना खिला के फ्री कर दिया। फिर थोड़ा रेस्ट किया और फिर जो है वो उठ के मैंने बच्चों को पढ़ाना था आज ना, तो काफ़ी ज़्यादा काम था उनका करवाने वाला ना। अगर तो मेरे पास टाइम हो तो मैं दोनों बच्चों को सेपरेटली लेके बैठ सकती हूँ। पहले एक बच्चे को काम करवा देती हूँ, फिर दूसरे को करवाती हूँ। और अगर हों ही मेरे पास टोटल 2 से ढाई घंटे तो फिर मैं दोनों को इकट्ठा बिठा देती हूँ और दोनों को साथ साथ देखती रहती हूँ। बहरहाल ज़ैनब यहाँ पे कलर्स कर रही थी और साथ ही मैंने एक साइड पे अब्दुल्ला को भी बिठा लिया था।
ताकि वो भी साथ साथ उसे भी गाइड कर रही थी। अच्छा, ये टाइम बहुत ज़्यादा अहम होता है हम मदर्स के लिए ना, क्योंकि बच्चों को भी थोड़ी सी आदत बन जाती है पेरेंट्स के साथ बैठने की, उनसे बातें करने की, और हमें भी पता होता है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहरहाल ये काफ़ी जो था बिज़ी डे था, शाम ही हो गई थी तकरीबन यहाँ पे ना। उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने डिनर का किया, नमाज़ पढ़ी और उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया और बच्चों को मिल्क वगैरह दे दिया, और जो शाम में थोड़ा बहुत उन्होंने खाना तो वो भी उन्हें खिला दिया। तो सुबह से शाम तक जो था ना, इस तरह से सारा दिन गुज़र गया। बहरहाल जब आप सारे काम कर लेते हैं ना टाइमली, तो बड़ी सैटिस्फेक्शन होती है, बड़ी तसल्ली होती है। चलो शुक्र है अल्लाह का कि सारे जो ज़रूरी काम हैं वो हो गए हैं। बच्चों के काम हो जाए ना तो माएँ वैसे ही पुरसुकून हो जाती हैं, और ख़ास तौर पे जब स्टडीज़ का हो जाए ना कंप्लीट, तो कोई 2-3 घंटे तो होश ही नहीं आता। किसी का ओरल होता है, किसी की कलरिंग होती है, किसी का राइटिंग, सारा कर करा के तो मैं फिर तसल्ली से इनके बैग्स वगैरह प्रिपेयर कर दिए सुबह स्कूल के, और जो था थोड़ी सी लंच इनका था वो प्रिपेयर कर लिया, फ्राइज़ वगैरह कट करके रख लिए जो इन्होंने खाना था। इनका सुबह का स्कूल यूनिफ़ॉर्म तो होता नहीं है, कलर्स में जाते हैं तो उनके कपड़े वगैरह तैयार कर लिए, जूते शूते हर चीज़ निकाल के रख ली, और उसके बाद जो है अल्लाह का शुक्र है बच्चों ने थोड़ा बहुत जो था टीवी देखा, कार्टून, और फिर वो भी सो गए और मैं भी सो गई। अच्छा, यही था आज का व्लॉग। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, और सब माँओं से यही मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों को मैक्सिमम टाइम दें, क्योंकि एक-एक दिन अहम होता है। जब हम एक-एक दिन भी छोड़ देते हैं तो इतना सारा एक तो काम इकट्ठा हो जाता है, और हमें भी लगता है कि शायद अब हम ना नहीं करवा सकते ना, तो बच्चों को भी फिर आदत नहीं रहती है एक रूटीन में आने की। उन्हें भी होता है कभी पढ़ लिया कभी ना पढ़ा ना। तो जब मेरे पास थोड़ा टाइम हो तो मैं फिर अपने जो घर के दूसरे काम होते हैं ना, उनको रोक लेती हूँ नेक्स्ट डे के लिए। जैसे मैंने आज लॉन्ड्री नहीं की, प्रेस नहीं किए कपड़े, क्योंकि मेरे पास एक तो पहले पड़े हुए थे, और कुछ ये था किचन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था। अब ओके जी, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।